हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि जावा प्रोग्राम कैसे वर्क करते हैं कंप्यूटर्स में। तो अपने बेसिक से देखेंगे, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो अपने कोई भी प्रोग्राम लिखते वक्त वो कहाँ पे डिसाइड कर रहा होता है। अपना डिस्कस कर रहा था, कुछ भी अपने काम कर रहे हैं वो कहाँ पे होगा, रैम पे। लेकिन जब भी अपने उसको सेव करते हैं तो वो कहाँ पे आ जाता है, हार्ड डिस्क में। तो अपने यहाँ पे अब हार्ड डिस्क के ऊपर काम करते हुए जावा का वर्क देखेंगे पहले स्टार्टिंग में। तो अगर अपने को कोई भी जावा प्रोग्राम सेव करना है तो अपने कौन से एक्सटेंशन से इसको सेव करेंगे, डॉट जावा। जैसे ऊपर लिखा हुआ है जावा प्रोग्राम डॉट जावा, कोई भी नाम होएगा उसका से ऐड ऐड का प्रोग्राम लिखा हुआ उन्होंने, तो ऐड डॉट जावा। तो उसको उन्होंने हार्ड डिस्क पे सेव कर लिया। तो जावा प्रोग्राम क्या है, यूजर्स क्या लिखेंगे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं अपने। तो पर कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तो नहीं जानता हाई लेवल प्रोग्रामिंग, तो अपने को उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज होता है, कंपाइलर। तो जावा जावा कंपाइलर को कैसे कॉल करते हैं, जावाक से, JAVAC लिखेंगे तो जावा कंपाइलर को कॉल हो जाती है। तो वो जावा प्रोग्राम जावा कंपाइलर से पास होके किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता सीधा, ये कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। ये होता है बाइट कोड में। इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट क्लास। ये भी हार्ड हार्ड ड्राइव में ही सेव होता है। तो इसके बाद जावा के पास एक सॉफ्टवेयर है जो ये बाइट कोड को बाइनरी लैंग्वेज में, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसका सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, JVM। और ये विंडोज़ के लिए, ये हर एक डिवाइस के लिए, विंडोज़ हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलेशन है इसकी। जेम गोसलिन ने हर एक डिवाइस के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको अलग अलग बनाया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर था जिसने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट लेके आया, जिसकी वजह से ये जावा प्रोग्राम हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर जाते हैं। तो JVM क्या होता है, JVM के अंदर JVM क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सॉफ्टवेयर्स है। एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत सारा काम करता है ये। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है, एप्लीकेशन है, वो है जावा इंटरप्रेटर। अपने ऊपर देखा था कि जावा क्या है, कंपाइलर भी है। और नीचे कहा कि JVM के अंदर क्या है, जावा इंटरप्रेटर भी है। तो क्या पता लगता है कि जावा बोथ है, बहुत तरीके से काम करता है, कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर। अपन ने देखा था कि अगर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो दो सॉफ्टवेयर ही अपने यूज होते हैं। वो एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। और दो टाइप की लैंग्वेज होती है, ये तो कंपाइलर लैंग्वेज होती है या इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है। लेकिन जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज हो रहा है, तो एक इस टाइप की लैंग्वेज हुई हाइब्रिड लैंग्वेज। ये कंपाइलर का यूज भी कर रही है कन्वर्ट करने के लिए, और ये इंटरप्रेटर का यूज भी कर रही है। तो अब जब JVM से ये बाइट कोड पास होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में डायरेक्टली। और ये कहाँ रिसाइड करेंगे, रैम में। ये हार्ड डिस्क से अब रैम में ट्रांसफर हो गए। तो अब ये सारा प्रोग्राम था कैसे, जावा प्रोग्राम जो यूजर ने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा था वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है कंपाइलर द्वारा। फिर उसे मशीन लेवल में कन्वर्ट किया जाता है JVM JVM मशीन, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है जावा इंटरप्रेटर द्वारा। और ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलेशन है इसकी। तो अपने इसको देखते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, चलते हैं। तो मान लो कि किसी ने फेसबुक का प्रोग्राम लिखा, व्हाट्सएप का प्रोग्राम लिखा यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर उसको वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना है तो कैसे करेगा, इंटरनेट पे अपलोड करेगा। अब बताओ, क्वेश्चन है आपके लिए कि इनमें से कौन सा कोड वो अपलोड करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज वाला, इंटरमीडिएट लैंग्वेज वाला बाइट कोड मीन्स, या मशीन लेवल लैंग्वेज वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज, अगर वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके कोड अपलोड करेगा तो उसे कोई भी असेस कर सकता है, हैकर्स उसे हैक कर लेंगे। इजीली अंडरस्टूड होगा सबके लिए। अगर किसी ने फेसबुक का कोड खुद की मेहनत से बनाया है, कोई भी नई एप्लीकेशन बनाई है और उसने इंटरनेट पे हाई लेवल लैंग्वेज अपलोड कर दिया, जस्ट इन अ फ्यू मिनट और आवर नेक्स्ट डे में सेम टू सेम एप्लीकेशन और बिल्ड हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नहीं है। अगर अपने मशीन लैंग्वेज अपलोड करेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये डिवाइस डिपेंडेंट होती है। अगर ये विंडोज़ पे बनाई गई है मशीन लेवल लैंग्वेज,
तो विंडोज़ पे काम करेगी। जैसे सी प्रोग्रामिंग है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज कोड अपलोड करता है, अगर वो विंडोज़ पे बनाएंगे तो विंडोज़ पे काम करेगी। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाई गई है तो मैक पे काम करेगा। तो अपने कोड से अपलोड करेंगे बाइट कोड्स। ये होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर जाएगी। किसकी हेल्प से? जेवीएम की हेल्प से। तो उन्होंने अपलोड कर दिया इंटरनेट पे बाइट कोड को। ये सबसे सिक्योर होते हैं, इससे हैकिंग सबसे सिक्योर पार्ट होता है ये अपलोड करने वाला। तो भी ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो एप्पल इंटरनेट पे हो गया तो कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है। कितने डिफरेंट टाइप के सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। लिनक्स हो सकता है, मैक हो सकता है, विंडोज हो सकता है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये बाइट कोड जाएंगे। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास खुद का जेवीएम इंस्टॉल होएगा। बताया था मैंने अभी कि हर एक जेवीएम इंस्टॉल के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट जेवीएम मशीन्स हैं। तो लिनक्स के लिए होएगा, लिनक्स के लिए होएगा, मैक के लिए अलग होएगा, विंडोज़ के लिए अलग होएगा। ये जो अपने सारे जावा की फाइल डाउनलोड करते हैं उसके साथ ही डाउनलोड हो जाता है ये डिवाइस में। तो अब ये क्या करेगा, सेम टू सेम वैसे ही काम करेगा। हर एक बाइट कोड को जो भी उन्होंने अपलोड करा था इंटरनेट पे, वो जो यूजर्स ने डाउनलोड करे अपने डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो अलग अलग तरीके से रैम के अंदर बाइनरी कोड्स में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे प्रोवाइड कराएगा। हर एक बाइनरी कोड अलग अलग होएगा इस टाइम। अगर वो विंडोज में बनाया तो लिनक्स में उसका कोड अलग होएगा, हर एक का अलग अलग होएगा कोड। मैकिंटोश मैक में अलग रैम में कोड बाइनरी कोड आएगा उसका। इसी प्रकार अब वो बाइनरी लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज में चेंज हो गया, तो कोई भी माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है अपने आउटपुट के लिए। तो इस प्रकार अपनों ने देखा कि कैसे जावा प्रोग्राम वर्क करता है, हार्ड डिस्क में कैसे उसकी फाइल सेव होती है, कैसे वट जेवीएम मशीन क्या है, कैसे जावा हाइब्रिड लैंग्वेज है, कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ करती है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्क कर जाता है। कंसेप्ट ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था अच्छे से, और इसको यूज़ भी देख लिया कौन इसको यूज़ करता है, जेवीएम मशीन यूज़ करती है। तो बाइट कोड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि बाइट कोड क्या सिक्योर कोड होते हैं। इसको असेस करना कोई समझ नहीं सकता, इजी नहीं है समझना, इसको कोई समझ नहीं पाएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ये डॉट क्लास ही हम जब भी अपने जावा प्रोग्राम को सेव करते हैं ना, तो एक आप अपने आगे थोड़ा देखेंगे प्रैक्टिकल की सेव करते हैं, तो ये एक क्लास नाम की फाइल भी सेम हो जाती है साथ के साथ। ये आपको आगे समझ आ जाएगा थोड़े दिनों में, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, आपको थोड़ी नॉलेज आ तो। सिक्योर होते हैं ये कोड। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।